왜요? कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 5 बॉयज के ग्रुप को जो पूरे स्कूल में काफी फेमस हैं। तोशी, ताकू, जुन, नाओ और कोजीरो, ये इन 5 के खूबसूरत नाम हैं। स्कूल की हर लड़की चाहती है कि ये बॉयज उनके बॉयफ्रेंड बने। एक दिन जब स्कूल के बाहर कुछ बदमाश लड़के एक लड़की से बदतमीजी कर रहे होते हैं तो तभी ताकू वहीं आता है। ये F5 बॉयज ग्रुप का मेंबर है। वो उनको मारता है और उस लड़की को उन गुंडों से आजाद कराता है। तभी ड्रामे का मेन हीरो तोशी वहीं एंट्री मारता है। ये बॉय सबसे ज्यादा हैंडसम और फेमस है। सब इसे प्ले बॉय समझते हैं। वो उस लड़की से कहता है कि जाने मन, मेरे दोस्त इनसे लड़ रहे हैं, क्या हम कहीं और चलें? दूसरी तरफ ड्रामे की फीमेल लीड हैना भागते हुए स्कूल की तरफ आ रही है। वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। अपने अब्बा के जॉब की वजह से ये ढेर सारे स्कूल बदल चुकी है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वो तोशी को एक लड़की के साथ देखती है और वो सोचती है कि वाओ, ये स्कूल तो जबरदस्त है। यहाँ फ्रेंडशिप, यूथ, लव सब कुछ है। इस स्कूल का तो मैं ड्रीम देखती थी। बहुत मजा आने वाला है इस स्कूल में। हैना को स्कूल का डायरेक्टर बताता है कि हमने तुम्हें स्पेशल क्लास ए में रखा है। क्लास ए के स्टूडेंट्स तुम्हें अजीब लग सकते हैं, लेकिन तुम जल्दी ही उन्हें समझ जाओगी। हैना जब क्लास की तरफ जा रही होती है तो तभी उसकी नजर पड़ती है प्ले बॉय तोशी पे, जो एक और लड़की के साथ होता है। हैना सोचती है कि कुछ देर पहले ये तो किसी और लड़की के साथ था। ये कमीना तो बुरा लड़का है, इससे बचना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि F5 बॉयज को पता चलता है कि एक न्यू फीमेल स्टूडेंट ट्रांसफर हो के आई है। नाओ बताता है कि बेचारी बहुत सारे स्कूल से ट्रांसफर हो के आई है, अब हम इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये देखो, हमने स्कूल डेटा बेस से इस लड़की का रिकॉर्ड निकाला है। तोशी हैना का बायोडेटा देख के कहता है कि अब बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद जब हैना स्पेशल क्लास ए में आती है तो वो देखती है कि इस क्लास में सारे स्टूडेंट्स तो बॉयज हैं। सब लड़के हैना को ऐसे देखते हैं कि जैसे बेचारों ने कभी लड़की नहीं देखी। भला कैसे देखते, उनकी क्लास में इससे पहले कोई फीमेल स्टूडेंट नहीं थी। हैना अपना नाम बताती है। क्लासमेट सिंगल बॉयज क्लैपिंग करके कहते हैं कि वेलकम प्रिंसेस, हमें तुमसे मिलके खुशी हुई। डायरेक्टर हैना से कहता है कि इनकी बातों पे ध्यान नहीं दो, तुम पहली फीमेल स्टूडेंट हो इसलिए ये सब इतने खुश हो रहे हैं। तुम जाके विंडो के पास वाली सीट पे बैठ जाओ। दूसरी तरफ F5 बॉयज क्लास के बाहर पहुंचते हैं। ताकू उनसे कहता है कि भाई लोगों, लड़की आ गई है, जल्दी से देखते हैं कि कैसी है वो डोर ओपन करता है। हैना की नजर तोशी पे पड़ती है। उसे देख के वो कहती है कि ये बेशरम यहाँ पे क्यों आया है। नाओ हैना को देखता है, उसे हक करता है और कहता है कि तुम तो खूबसूरत हो। ताकू उसे कहता है कि चल हट भी, इसे हग ऐसे कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी महबूबा है। तोशी हैना के पास आता है। वो उसके ग्लासेस को निकालता है और उसे कहता है कि तुम इसके बगैर अच्छी लगती हो। ये सुन के हैना भड़क जाती है और वो गुस्से में आके उसे थप्पड़ दे मारती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम क्या समझते हो कि हर लड़की तुम पे मर मिटेगी? बेशरम इंसान, तुम मुझसे 10 किलोमीटर दूर रहा करो। जुन हंसते हुए कहता है कि वाओ, तुम पहली लड़की हो जिसने तोशी को ये सब कहा। ताकू कहता है कि तुम तो अमेजिंग हो, बहादुर हो, तुमसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। तोशी हैना से कहता है कि प्रूव करो कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, प्रूव करो जो तुमने अभी कहा। ये देखो, तुम्हारे ग्लासेस मैंने तोड़ दिए हैं। प्रिंसेस, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हैना कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ? वो कहता है कि तुम जल्दी ही समझ जाओगी। ये सुन के हैना सोचती है कि ओ नो, मैं तो इस स्कूल में आके फंस गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। क्लास एंड होने के बाद दूसरी क्लास की गर्ल्स आके F5 बॉयज से मिलते हैं। हैना को पता चलता है कि दरअसल ये पांचों इडियट बॉयज स्कूल में अपने लुक की वजह से काफी फेमस है। हर लड़की इन पे फिदा है।
उसके बाद जब हैना को F5 बॉयज अपने साथ ले जाते हैं तो स्कूल की दूसरी गर्ल्स उसे देख के जेलस फील करने लगती हैं। तोशी हैना से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। ये सुन के हैना उससे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन बात है। उसके बाद जुन हैना से कहता है कि तुम्हारे बहुत से दुश्मन बन चुके होंगे क्योंकि तुम हमारे साथ हो। आज का दिन खतरनाक हो सकता है, हम तुम्हें घर छोड़ के आएंगे। ये सुन के हैना कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। हैना वहां से जाती है और बाद में वो सोचती है कि उस राधे मोहन के साथ जाने से बेहतर है मैं अकेली ही जाऊं। जब वो जा रही होती है तो तभी वहाँ पे कुछ अननोन स्टूडेंट्स उसके सामने आते हैं। वो हैना पे अटैक करते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो हैना को कुछ करते तोशी वहीं आता है। वो उनको मार मार के वहां से भगाता है। जुन हैना से कहता है कि हमने पहले ही तुम्हें वार्न किया था। तोशी उससे कहता है कि चलो प्रिंसेस, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाता हूँ। हैना उसके साथ जाती है पर वो डर रही होती है। तोशी उसे कहता है कि ये नाटक बंद करो, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। वहीं पे दूसरी स्कूल गर्ल्स आती हैं। वो हैना को देख के तोशी से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। तोशी उनसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के हैना कहती है कि ये बंदर झूठ बोल रहा है। गर्ल्स तोशी से कहती हैं कि तुम तो प्ले बॉय हो, कब इस लड़की से ब्रेकअप कर रहे हो। ये सुन के हैना उन गर्ल्स को बहुत सुनाती है जिस वजह से वो गर्ल्स वहां से भागती हैं। तोशी हैना से कहता है कि तुम तो कूल निकली, शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हैना उससे कहती है कि बस करो, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया है, अब जाओ घर वापस। तोशी कहता है कि ओके प्रिंसेस, गुड बाय। नेक्स्ट डे एक लड़की आके हैना से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैना उसके साथ जाती है। जब तोशी क्लास में आता है तो उसे पता चलता है कि हैना को कोई लेकर गया है। रिमाइंड करने पे तोशी समझ जाता है कि जरूर कल वाली लड़कियां हैना से नाराज होंगी। दूसरी तरफ गर्ल्स हैना को बुली करने लगते हैं और उसे धमकाते हैं कि तुम तोशी से दूर रहो। बुली गर्ल्स हैना से बदतमीजी कर रहे हैं। वो उनसे कहती है कि क्या तुम सबने तोशी तोशी लगा रखा है, उस स्टूपिड से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये बात तोशी सुन रहा होता है। वो ऊपर से जंप मारते हुए हैना के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं हूँ ही इतना पॉपुलर। तोशी गर्ल्स को वहां से भगाता है, जिसके बाद वो फिर से हैना से पूछता है कि अब तो जरूर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ होगा। ये सुन के वो कहती है कि कभी नहीं, चल भाग। उसके बाद हम देखते हैं कि तकू भी हैना को पसंद करने लगा है। वो उसके लिए ढेर सारा खाना भी ले आता है। सब तो खुश लग रहे हैं, लेकिन कोई मिस्टीरियस गर्ल है जो शायद हैना से खुश नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि F5 बॉयज के करीब होने की वजह से स्कूल की दूसरी गर्ल्स हैना से बहुत जेलस हैं। वो उसे डराती हैं ताकि हैना F5 बॉयज से फ्रेंडशिप खत्म करे। एक दिन हैना सोचती है कि मेरी तो अब तक कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं बनी। तोशी उसे कहता है कि प्रिंसेस, क्या कोई परेशानी है। वो कहती है कि परेशानी तुम हो, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। उसके बाद जब हैना उदास बैठी होती है तो तभी तकू आके उससे मिलता है। दोनों बातें करने लगते हैं। हैना उसे कहती है कि सॉरी, मैं ये कॉफी नहीं ले सकती क्योंकि कॉफी पीने के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। स्कूल के बाद तकू हैना के साथ उसके घर तक जाता है। तोशी भी वहीं आता है। तकू उससे कहता है कि भाई, इस बार मैं हैना को लेकर सीरियस हूँ। तोशी उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि तकू उसका फ्रेंड है। नेक्स्ट डे हैना पे फिर से अननोन स्टूडेंट्स अटैक करते हैं। ये अटैक उस पे शायद जेलस गर्ल्स और दूसरे करवा रहे हैं, पर F5 बॉयज इस बार भी हैना को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद एक लड़की क्लास में आके हैना से मिलती है। वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। ये बात सुन के हैना खुश होती है और वो उसके साथ जाती है। पर एक जगह पहुंच के वो लोग हैना को स्टन गन से बेहोश करते हैं। दूसरी तरफ जब तोशी क्लास में आता है तो हैना को वहां ना देख फिर से टेंस होता है। तभी एक लड़की आके उसे कहती है कि जल्दी चलो मेरे साथ, हैना ट्रबल में है। जब तोशी हैना के पास पहुंचता है तो तभी वो लड़की रूम का डोर लॉक करती है। मतलब कि सारा कुछ प्लान था।
जब हैना होश में आती है तो वो तोशी को वहाँ देखती है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी लाइट्स ऑफ होती हैं। तोशी हैना को हग करता है और उसे कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। वो हैना का हाथ पकड़ लेता है। काफी देर बाद लाइट्स ऑन होती हैं, पर तोशी देखता है कि हैना तो मजे से सोई हुई है। तभी कुछ गर्ल्स आके तोशी के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। उसके बाद बैड बॉयज वहीं आते हैं जो शायद तोशी के दुश्मन है। तोशी को तकू की बात याद आती है कि उसने कहा था कि कॉफी पीने के बाद हैना की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ये याद करने के बाद वो उन बॉयज से कहता है कि तुमने स्टन गन से हैना को बेहोश किया है, इसे तो खतरनाक बीमारी है। ये सुन के वो बॉयज परेशान होते हैं और तोशी से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि एक ही रास्ता बचा है, तुम इसे कॉफी पिलाओ। जब बॉयज हैना को कॉफी पिलाते हैं तो वो फौरन से उठती है। कॉफी पीने से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, वो स्ट्रांग हो गई है। हैना एक एक करके सबको निपटाती है। तोशी का प्लान कामयाब होता है। तकू भी वहीं पहुंचता है, पर हैना ने पहले ही सब ठीक कर दिया है। उसके बाद क्लासमेट्स बॉयज हैना को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान उसने सबकी हेल्प की थी। तकू दोस्तों से कहता है कि शायद इन सबको हैना से प्यार हो गया है। प्यार क्यों ना हो, हैना है ही अच्छी लड़की। क्लासमेट्स हैना से बातें कर रहे होते हैं कि तभी तोशी वहीं आता है और वो उन सबको लात दे मारता है। हैना उसे कहती है कि बदमाश कहीं के, ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि ये सब मेरी परमिशन के बिना तुमसे बात कर रहे थे। एक बॉय अचानक से आके हैना को पीछे से हग करता है। तोशी उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जब वो उसका फेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके बचपन का फ्रेंड मसातो है। लो जी, पहले बॉयज क्या कम थे जो ये भी आ गया। बहरहाल मसातो हैना का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि प्रिंसेस मैं आ गया हूँ, अब से मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। वो हैना और तोशी से पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुन के हैना कहती है कि नहीं तो। मसातो सबसे कहता है कि ठीक है, अगर मैं और हैना कहीं बाहर जाएं तुम सबको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तोशी उससे कहता है कि तुम नहीं सुधरे। उसके बाद हम देखते हैं कि सब साथ मिलके लंच कर रहे होते हैं। मसातो हैना से बातें करने लगता है। तोशी इस बात से खुश नहीं है। मसातो तोशी से कहता है कि अगर हम दोनों डेट पे जाएं तुम बुरा तो नहीं मानोगे। ये सुन के तोशी दुखी तो होता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि क्यों नहीं, तुम दोनों जा सकते हो। जुन सबसे कहता है कि मसातो के आने से कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। तकू तोशी से कहता है कि क्या तुम परेशान नहीं हो अगर मसातो हैना के करीब हो गया तो। तोशी उसे कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मसातो सच बताए, उसे हैना को सब बताना चाहिए। ये सुन के तकू वहाँ से जाने लगता है। तोशी उसे कहता है कि तुम सीरियस क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि मैं कैसे ना हूँ सीरियस, अगर हैना को मसातो से प्यार हो गया तो उसका दिल टूटेगा, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ मसातो और हैना दोनों घूम फिर रहे हैं। तकू उन दोनों को तलाश कर रहा है। मसातो हैना से पूछता है कि क्या तुम तोशी से प्यार करती हो। वो उसे कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें उससे आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो रहा है। हैना कहती है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहता है कि अच्छा, तो फ्यूचर में बहुत कुछ बदल सकता है। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारा दिल जीतूं? जब मसातो ये बात हैना से कहता है तो तभी तोशी वहीं आता है। वो हैना को हक करता है और उसे कहता है कि खुद को धोखा मत दो। मसातो कहता है कि ओ तुम आ गए, मतलब कि तुम्हें इसकी फिक्र हो रही थी। तोशी कहता है कि शट अप। हैना उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ। तोशी कहता है कि उसे तकू ने बताया है। दूसरी तरफ जुन तकू से पूछता है कि आज तो तुम्हारे पास हैना के करीब होने का बेहतरीन मौका था, फिर तुमने तोशी को क्यों बुलाया। ये सुन के तकू उससे कहता है कि यही बेहतर है, मैंने उसकी बातें सुनी है जिससे मुझे आइडिया हुआ। जुन उससे कहता है कि वाह भाई, तुम तो ग्रेट निकले, दोस्ती में छोकरी कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ तोशी और मसातो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं। वजह हैना है।
मसातो हैना को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, पर हैना मसातो की पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुई है, वो उसे लाइक करने लगी है। तोशी उसे बताता है कि कल ये बंदर फ्रांस जा रहा है, इसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम उसे अच्छी लगी। तोशी हैना को सच बताने ही वाला होता है कि तभी हैना वहाँ से भागती है। वो मसातो को पीछे से हग करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं पाई, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। हैना को तभी पता चलता है कि ये तो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये बात जान के वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। मसातो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने हैना से ये बात छुपाई। फिर भी हैना उसका हाथ पकड़ के कहती है कि ये तो खुशी की बात है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। ये सुन के F5 बॉयज हैरतज़दा होते हैं। हैना उनसे कहती है कि मुझे बिल आखिर एक फीमेल फ्रेंड मिल ही गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मसातो कहता है कि शायद इसी वजह से सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम हो ही ऐसी। मैं कल फ्रांस जा रही हूँ, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं लौट के ज़रूर आऊँगी। ये सुन के हैना खुश होती है। नेक्स्ट डे मसातो फ्रांस चली जाती है। उसके जाने के बावजूद हैना खुश लग रही है। तोशी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो चला गया तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। स्कूल के सब स्टूडेंट्स ट्रिप पे जाने वाले हैं। तोशी हैना को अपने ग्रुप में रखता है। वो उसे कहती है कि तुमने क्यों मेरी इजाजत के बगैर ये सब किया। वो कहता है कि प्रिंसेस, तुम्हारे ढेर सारे दुश्मन हैं, दूसरे ग्रुप में जाना खतरनाक हो सकता था, तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। ये सुन के हैना उसे कहती है कि डेंजरस तो तुम लोग हो, मुझे तो यही लगता है। तकू ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है, उसने जगह भी डिसाइड कर दी है। हैना ये सुन के खुश होती है क्योंकि उसे तकू पे भरोसा है। नेक्स्ट डे सब जाते हैं। हैना ट्रिप को बहुत इंजॉय कर रही है, लेकिन जब वो होटल आते हैं तो वहाँ पे एक ही रूम अवेलेबल होता है। हैना नहीं चाहती कि वो इन 5 बॉयज के साथ रहे, वो साफ मना कर देती है। लेकिन जब तकू उसे रूम दिखाता है तो वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है। तोशी कहता है कि ये कैसी लड़की है, कुछ देर पहले तो ये कुछ और बोल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सब ट्रिप को खूब एंजॉय करते हैं। एक रात तोशी और तकू कुछ अननोन बॉयज को बात करते हुए सुन लेते हैं जो हैना को किडनैप करना चाहते हैं। ये पता लगते ही तोशी और उसके फ्रेंड्स उन्हें खूब मारते हैं। वो सबसे कहता है कि खबरदार, जो आइंदा तुम लोगों ने हैना की तरफ देखा। उसके बाद जब हैना एक जगह बैठी होती है तो तभी तोशी वहीं आता है। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है, पर हैना उसे कोई जवाब नहीं देती। वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हैना सोचती है कि भले इस स्कूल में मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद को अकेला नहीं समझती क्योंकि मेरे दूसरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। जब हैना रात को घर की तरफ जा रही होती है तो हम देखते हैं कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। वो पर्सन अचानक से उसके सामने आ जाता है। देखना होगा आखिर ये कौन है। नेक्स्ट डे F5 बॉयज, खासकर तकू, ये बात नोट करता है कि हैना पहले की तरह खुश नहीं लग रही। जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। उसने आज पूरा दिन हमसे बात नहीं की, वो हम सबको अवॉइड कर रही है। कोजीरो सबसे कहता है कि मैंने हैना को एक अनजान बॉय के साथ देखा है। जुन कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बॉय हैना का बॉयफ्रेंड है। तोशी, अब तुम्हारा क्या होगा। तकू सबसे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है। प्लान के मुताबिक F5 बॉयज हैना को स्पाई करने लगते हैं। वो उसे फॉलो करते हैं। हैना किसी का वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद वो बॉय भी वहीं आता है। वो हैना से मिलता है। कुछ ही फासले पे F5 बॉयज मौजूद हैं। वो ये सब देख रहे हैं। नाउ तोशी से कहता है कि ओ माय गॉश, ये बॉय तो हमसे ज्यादा हैंडसम है। हैना की पसंद अच्छी है।
जब तोशी ये बात सुनता है तो आग बगोला होता है। वो वहाँ से भागते हुए हैना के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तकू हैना से कहता है कि प्रिंसेस, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम सेफ हो या नहीं। बॉय यूकी उन्हें कहता है कि तुम सबसे मिलके खुशी हुई, हैना मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन के F5 बॉयज शॉक्ड होते हैं। यूकी हैना से कहता है कि चलो, हमें देर हो रही है। जब दोनों जा रहे होते हैं कि तभी तोशी उसे कहता है कि रुक जा नमूने। वो हैना के पास आके उससे पूछता है कि तुम ही बताओ कि सच क्या है, क्या ये नमूना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के यूकी उसे कहता है कि हाँ ये सच है, तुम्हें कोई मसला है क्या। तोशी ये बात सुन के गुस्से में आता है। वो यूकी से फाइट करने लगता है। हैना दोनों को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों लड़ो मत, मैं सब कुछ बताती हूँ। हैना सबको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तुम सबसे ये बात सीक्रेट रखना चाहती थी। दरअसल बात ये है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तोशी कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है। हैना हंसते हुए कहती है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है। उसकी ये बात सुन के F5 बॉयज हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हम खामखाई टेंशन ले रहे थे, सब ठीक है। हैना बताती है कि मैंने तुम लोगों के कल्चरल फेस्टिवल के पैसे लॉस कर दिए थे लॉटरी में, इसी वजह से मैं ये जॉब कर रही हूँ। तोशी उसे कहता है कि स्कूल वालों ने चीटिंग की है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम वो पैसे उनसे वापस लेंगे। नेक्स्ट डे तोशी वो पैसे डायरेक्टर के ऑफिस से वापस ले आता है। हैना को अब एहसास हो रहा है कि तोशी एक अच्छा लड़का है, इसने मेरी हेल्प की है। स्कूल फेस्टिवल की रात हैना तोशी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहता है कि क्या तुम लव कन्फेस करना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं तो मुझे कुछ और कहना है। एक्चुअली बात यह है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। तोशी उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझसे प्यार मत करो। ये सुन के हैना कहती है फिर तुम क्यों मेरे करीब आए। तोशी उसे कोई जवाब नहीं देता। हैना दुखी होके वहाँ से चली जाती है। जब तकू ये सब देखता है तो वो आके तोशी पे गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम तो उससे प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ, तुमने प्रिंसेस का दिल तोड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोशी और हैना काफी दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फाइनल एग्जाम्स के बाद तोशी हैना से कहता है कि फाइनली मैं जान चुका हूँ कि तुम दूसरों से डिफरेंट हो, तुम मेरे दिल के करीब हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हैना ये सुन के खुश होती है। फाइनली तोशी को रियलाइज हो गया है कि वो हैना से प्यार करता है। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू so much for watching. Subscribe for more videos.